हाय दोस्तों, सुप्रिया एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपके लिए एसएससी स्टेनोग्राफर में आने वाले जीके जिसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आ रही हूँ। तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी? इसके चार ऑप्शन है। दादा भाई नौरोजी। दूसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तीसरा ऑप्शन है बीजी तिलक। चौथा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले सवाल पे। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या हो जाता है? पहला ऑप्शन है कम हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है बढ़ जाता है। तीसरा ऑप्शन है बदलता नहीं है। चौथा ऑप्शन है दबाव के अनुसार घटता या घट सकता है या बढ़ सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कम हो जाता है। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। आते हैं अगले सवाल पर। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन है अपवर्तन। दूसरा ऑप्शन है प्रकाश प्रकीर्णन। तीसरा ऑप्शन है परावर्तन। चौथा ऑप्शन है व्यतिकरण। तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन अपवर्तन। आते हैं अगले सवाल पे। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल कितना परसेंट? तो इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा ऑप्शन 1%, तीसरा ऑप्शन 0.1%, चौथा ऑप्शन 0.01%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 1%। आते हैं अगले सवाल पर। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा ऑप्शन है टंगस्टन, तीसरा ऑप्शन है क्रोमियम, चौथा ऑप्शन है निकेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, टंगस्टन। और इसके साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना जरूरी है कि स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सा होता है। तो आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है। स्टेनलेस स्टील में क्या नहीं होता है? तो टंगस्टन नहीं होता है। और क्या क्या होता है? तो आयरन, क्रोमियम, निकेल होता है। अब आते हैं अगले सवाल पर। भारत में समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो इसके चार ऑप्शन है। दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जेम्स हिक्की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, जेम्स हिक्की। आते हैं अगले सवाल पे। चेचक होने का क्या कारण है? तो इसके चार ऑप्शन हैं। रूबीओला वायरस, दूसरा है वेरिओला वायरस, तीसरा है वेरिसेला, चौथा है मिक्सो वायरस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, वेरिओला वायरस। आते हैं अगले सवाल पे। कीमत सिद्धांत को यह भी कहा जाता है, यानी कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? इसके चार ऑप्शन हैं। समष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है विकास अर्थशास्त्र, तीसरा है लोक अर्थशास्त्र, चौथा है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर चौथा है इसका सही जवाब। आते हैं अगले सवाल पर। वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? इसके चार ऑप्शन है। पहला है वृक्षवासी, दूसरा है उड़ाका, तीसरा है उभयचर, चौथा है जलचर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, वृक्षवासी। आते हैं अगले सवाल पर। वृक्ष ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम? इसके चार ऑप्शन है। पहला है अम्ल वर्षा, दूसरा है अत्यधिक ऊष्मा, तीसरा है अत्यधिक CO2 का छोड़ना, चौथा है धुआं। तो इसका सही जवाब है अत्यधिक CO2 का छोड़ना, ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं अगले सवाल पे। SEZ का पूरा रूप है, यानी SEZ का फुल फॉर्म क्या है? जिसके चार ऑप्शन हैं। साउथ इकोनॉमिक जोन, साउथ यूरोपियन जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल ईस्टर्न। तो इसका सही जवाब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? इसके चार ऑप्शन हैं। पहला है राष्ट्रीय बचत पत्र, दूसरा है दीर्घावधि पॉलिसी, तीसरा है बीमा पॉलिसी, चौथा है भविष्य निधि। तो इसका सही जवाब है पहला, राष्ट्रीय बचत पत्र। आते हैं अगले सवाल पर। भारत सरकार के सरकारी रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? इसके चार ऑप्शन है। पहला है व्हाइट पेपर, दूसरा है येलो बुक, तीसरा है ब्लू बुक, चौथा है ग्रे बुक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, व्हाइट पेपर। अब आते हैं अगले सवाल पर। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व है। पहला ऑप्शन है बेरिलियम, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है टेंटेलम, चौथा है अतिशुल्क कार्बन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सिलिकॉन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ है। इसके चार ऑप्शन हैं। हिमाचल प्रदेश में, मध्य उच्चभूमि में, तटीय तमिलनाडु में, नागालैंड। तो इसका सही जवाब है नागालैंड। तो इसका सही जवाब है
नागालैंड, इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि नागालैंड के लोग जो हैं बहुत नाचते झूमते हैं, इसलिए नागालैंड। झूम विधि का प्रयोग कहाँ होता है? तो नागालैंड में। अब हम आगे याद करेंगे, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? इसके 4 ऑप्शन है। निरंकुश राजतंत्र, दूसरा है संवैधानिक सरकार, तीसरा अलिखित संविधान, चौथा है गणतंत्र। तो इसका सही जवाब है दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा, संवैधानिक सरकार। अब आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से चीन की वह नदी कौन सी है जिसे पीली या येलो रिवर कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। हांगहो, दूसरा है सिक्यांग, तीसरा है यात्से कियांग, चौथा है मेकांग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, हांगहो नदी। अब हम आगे देखेंगे। प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन? इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता का सिद्धांत, दूसरा है विधि का सिद्धांत, तीसरा है नैतिकता का सिद्धांत, चौथा सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय का सिद्धांत। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? इसके 4 ऑप्शन है। पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है गयासुद्दीन खिलजी, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा है कुतुबुद्दीन मुबारक। तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अब आते हैं अगले सवाल पे। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो इसके 4 ऑप्शन हैं। नसीरुद्दीन, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा है मलिक काफूर। तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम ये अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। कॉपर, निकेल, सिल्वर, जिंक। तो जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती हैं? इसके 4 ऑप्शन हैं। महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा है न्यायिकता परिषद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सुरक्षा परिषद। अब आते हैं अगले सवाल पर। होलोग्राम किसे कहते हैं? आवृत्ति वितरण दर्शाने, पहला है आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए ग्राफीय निरूपण, दूसरा है त्रिविमीय MRI, चौथा एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफी रिकॉर्ड, चौथा एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग, एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। अब आते हैं अगले सवाल पे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल हैं। पहला ऑप्शन है पर्थ और मेलबोर्न, दूसरा है पर्थ और एलिस स्प्रिंग्स, तीसरा है पर्थ और सिडनी, चौथा है पर्थ और कालगुरलाइस। अब इसका सही जवाब है पर्थ और सिडनी। आते हैं अगले सवाल पे। वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे? तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला है हैदराबाद, दूसरा है अवध, तीसरा है झांसी, चौथा है बरेली। तो वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे। इसका ऑप्शन नंबर 2, अवध सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। पानीपत की जामी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसके 4 ऑप्शन है। हुमायूं, शाहजहां, बाबर, अकबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बाबर। आते हैं अगले सवाल पे। गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? तो इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है मशीनों को समाप्त करना, दूसरा है ग्रामीण उद्योग को स्थापित करना, तीसरा है न्यासधारिता सिद्धांत, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, न्यासधारिता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी बनाई थी, कब बनाई थी? तो CR दास और मोतीलाल, ये इसके 4 ऑप्शन हैं। स्वदेशी आंदोलन के बाद, दूसरा है असहयोग आंदोलन के बाद, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी बनाई थी असहयोग आंदोलन के बाद। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है।